हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज प्रिया है, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वाली क्लास में थ्योरी ऑफ डिमांड का बेसिक पोर्शन हमने कवर किया था। तो आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, व्हाई डिमांड कर्व स्लोव्स डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड स्लोव क्यों करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीयू स्टूडेंट्स के लिए। बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मैंने एग्जाम पैटर्न नहीं देखा है, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट बनता ही है। लेकिन जो हमारे पीयू के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है, तो आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। शुरू करते हैं आज की क्लास की। जो डाउनवर्ड क्यों होती है, क्यों ये नीचे की ओर आती है, क्यों ये लेफ्ट टू राइट आती है, क्यों ये इस तरह से होती है, तो देखते हैं क्यों होती है। इनके मेन 3 कारण हो सकते हैं। पहला, डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा, इनकम इफेक्ट हो सकता है। और तीसरा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो सकता है। ये तो आगे मेन जो हमारे फैक्टर्स हैं। फोर्थ नंबर पे हम अलग इसको कंसिडर कर सकते हैं, डिफरेंट यूजेस के कारण भी हो सकता है ये डाउनवर्ड आता हो, और अलग कंज्यूमर का ग्रुप भी हो सकता है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप भी हो सकता है, कि जिसके कारण ये डाउनवर्ड स्लोविंग रखता हो या होता हो। तो क्या कह रहे हैं डाउनवर्ड स्लोविंग के बारे में? एज ए एविडेंट फ्रॉम द अबव फिगर्स, हमने देखा ऊपर जो कल हमने देखा कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोव है। डाउनवर्ड स्लोव का मतलब है नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट टू राइट आ रही है, जिसका मतलब है दोनों के बीच में, दोनों वेरिएबल्स के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है कि जब जो डिमांड है अगर एक्सटेंड कर रही है, तो इसका मतलब जरूर, अगर डिमांड को देख रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब है प्राइस फॉल किया होगा। अगर डिमांड है जो वो कम हो रही है, तो इसका मतलब यही होगा कि प्राइसेस है जो वो इंक्रीज कर रहे हैं। डाउनवर्ड स्लोविंग ऑफ अ डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड। जो अगर हम कर्व की बात करें कि कर्व नीचे की ओर क्यों आ रही है, ये तो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन हो गया। ये नीचे की ओर क्यों आती है, हम इसको ऐसे ही क्यों प्रेजेंट करते हैं, इसके और भी कारण हो सकते हैं। तो वो मेन बेसिक 3 तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी 2 आगे और हैं, जितना मर्जी कंसिडर कर लो। तो जो हमारे पास नोट्स है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है? देखो, डिमिनिशिंग का मतलब होता है डाउन आना, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में पावर जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सके। मान लो हमें भूख लगी है, तो भूख लगी है तो हमें क्या कुछ खाना चाहिए। रोटी खा रहे हैं हम, रोटी खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप खाओगे आपकी जो भूख है वो कम होती जाएगी, भूख मिटनी शुरू हो जाएगी। तो एक लेवल पर आकर आप रुक जाओगे और आप बोलोगे बस, इसके बाद मेरे से और नहीं खाया जाएगा। तो वो जो आपकी यूटिलिटी है, किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो पावर है वो कम होती जा रही है प्रोडक्ट की। आपकी जो भूख है वो कम होती जा रही है, डिमिनिश कर रही है। तो उसका एक मेजर कारण हो सकता है कि जो हमारी लॉ ऑफ डिमांड की डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोविंग होती है। देखिए कैसे, अ कंज्यूमर डिमांड अ कमोडिटी बिकॉज इट हैज अ यूटिलिटी। कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्यों करता है? क्योंकि उसकी यूटिलिटी है। वांट सेटिस्फाइंग पावर है कंज्यूमर की, क्या है? वांट है, इच्छा है। और जो प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हो रही है, उसमें वो पावर है कि वो उसकी इच्छा को पूरा कर सके। तो as he consume more and more units of a commodity in a given time, the utility derived from each successive unit goes on diminishing. जैसे जैसे वो एक और यूनिट लेता जाएगा, तो जो उस यूनिट से, उस कमोडिटी से जो यूटिलिटी ड्राइव्ड हो रही है, उसको हर बढ़ते हुए यूनिट के साथ उसकी जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश हो जाएगी। जैसे कि सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, रोटी भी टेस्टी लग रही है आपको, आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। जब आप पहली रोटी खाओगे, दूसरी रोटी खाओगे, तीसरी रोटी खाओगे, तब तक तो आपको अच्छा लग रहा है। जैसे अब आपकी भूख का लेवल है जो वो कम हो गया है, भूख मिट गई है आपकी, एक रोटी जबरदस्ती खा भी लोगे। अब जब 5वीं रोटी आएगी, वही रोटी आपको बेस्वादी लगने लग जाएगी।
क्यों? क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको वो वांट नहीं है, आप इच्छा नहीं रखते उसको लेने की। लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप ले रहे हो तो उससे जो यूटिलिटी आपको मिलने वाली है, वो जो आपको वो फ़ील जो मिलने वाला है, वो यूटिलिटी जो मिलने वाली है, वो सेम नहीं होगी जो पहली रोटी से मिली थी। पहली रोटी की यूटिलिटी और आखिरी वाली रोटी की यूटिलिटी अलग-अलग होगी। पावर जो है वो अलग-अलग होगी आपके सामने। तो वो जो जैसे-जैसे आप इंक्रीज़ करते जा रहे हो यूनिट्स को, तो आपकी जो यूटिलिटी है उससे मिलने वाली, वो नीचे आती जा रही है, वो डिमिनिश होती जा रही है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन के ऊपर, जैसे-जैसे हम कोई चीज़ कंज़्यूम करते हैं उसके ऊपर डीएमयू लॉ अप्लाई होता है। डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Law of diminishing marginal utility refers to a phenomena whereby the marginal utility of any good diminish। वही बात कह रहे हैं, जैसे जैसे हम चीज़ों को और परचेज करते जा रहे हैं, उसकी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, चेंज होने वाली यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती जा रही है। इसका भी एक चैप्टर अलग से है, हम वहाँ पे उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं ये। MU जो है इज अ एडिशनल मेड टू द टोटल यूटिलिटी। MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशन है किसकी? TU, टोटल यूटिलिटी के। बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, और कंज्यूम करने के कारण जो टोटल यूटिलिटी में ऐड हो रहा है वो आपका कम हो रहा है। तो जो कंज्यूमर है विल बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, वो तब तक ही एडिशनल प्रोडक्ट को, गुड को, कमोडिटी को, यूनिट को परचेज करेगा ओनली इफ ही हैज टू पे लेस प्राइस फॉर इट एज कंपेयर टू द प्रीवियस यूनिट। वो तब तक ही उसको लेगा, उसकी यूटिलिटी पूरी हो चुकी है, उसको अभी इच्छा नहीं है लेने की, वो तभी लेगा जब उसके लिए उसको कम प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर चीज़ सस्ती मिलेगी तो हो सकता है कि वो ले, हो सकता है कि वो ले ही लेगा। तभी कारण है, यही कारण है कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो नीचे की ओर आती है, कि अगर हम प्राइस को कम करेंगे, वैसे तो इस पर्सन की इच्छा पूरी हो चुकी है, ज़रूरत पूरी हो चुकी है, ये लेना ही नहीं चाहता है, लेकिन जैसे ही हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो ये हो सकता है ले ले। तो डीएमयू के कारण जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होती है। कंज्यूमर विल स्टॉप हिज परचेज एट अ पॉइंट वेयर एमयू ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर इट। वो वहीं पर रोक देगा, पैसा वसूल की बात करते हैं, जहां पर उसका पैसा वसूल हो गया, बस अब इससे ज्यादा और नहीं। ठीक है, तो वो कितनी गुड्स को परचेज करेगा, उसकी डिमांड क्या रहने वाली है, तो जितना पैसा उसने लगाया है उसके बराबर जब उसको यूटिलिटी मिल जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती है, उसकी वांट पूरी हो जाती है, तो वो उतनी ही डिमांड को करेगा, उससे ज़्यादा वो डिमांड को नहीं करेगा जितना वो पैसा पे कर रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डीएमयू इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल। जैसे कि आइसक्रीम के ये यूनिट्स बताए हैं, प्राइस नहीं है, अब ध्यान रखना, यहाँ पर प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, एमयू की बात और यूनिट्स की बात कर रहे हैं। उसने एक आइसक्रीम खाई, उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 8 के बराबर इन द टर्म्स ऑफ रुपीज, जितने उसने पैसे लगाए थे उसके बराबर उसको 8 की यूटिलिटी मिली। अगर उसने दूसरी आइसक्रीम खा ली तो सिंपल सी बात है, जो पहले लेवल था किसी चीज को कंज्यूम करने का, वो जो पावर थी किसी भी प्रोडक्ट की उसको खुश करने की, वो दूसरी वाली में इतनी नहीं होगी। तो अभी तक इसकी इच्छा जो है वो पूरी हो चुकी, जब तक चीज नहीं थी तो उसकी इच्छा ज्यादा थी, अब उसकी थोड़ी इच्छा पूरी हो चुकी है तो उसकी जो एमयू है वो डिक्रीज हो गया, 6 पे आ गया। अब उसने थर्ड यूनिट लिया तो 4 पे आ गया, 4 यूनिट लिया तो 2 पे आ गया। तो इस तरह से जैसे जैसे वो एक और यूनिट लेता जाएगा उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी, तो जिसके कारण हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड रहती है। अगर आइसक्रीम का प्राइस 4 यूनिट है, कंज्यूमर 3 बाय कर रहा है, उसके ऊपर जो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस है वो भी बराबर है। अगर प्राइस है वो जो 6 रुपये हो जाता है तो वो 2 ही लेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारा
क्या कहते हैं, रिलेशनशिप है प्रोडक्ट का और प्राइस का, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो डीएमयू लॉ जो है वो बेसिस है लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड किसके ऊपर बेस्ड है, डीएमयू के ऊपर बेस्ड है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार ये भी देख ही लेते हैं। अगर प्राइस 6 रुपीज़ हो जाता है, ये देखो यूटिलिटी इन द मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ प्राइस। प्राइस के अगर 6 जो यूटिलिटी और प्राइस है वो सेम इक्वल मान के चल रहे हैं हम। ये देखो प्राइस और यूटिलिटी इक्वल माने थे ना, तो अगर उसको 6 यूटिलिटी मिल रही है, मान के चलो कि 6 प्राइस ही है एक यूनिट का, तो उसने 2 आइसक्रीम खा ली। विल 2 आइसक्रीम विल परचेज्ड सो दैट द MU एंड प्राइसेस आर इक्वल टू ईच अदर। वो 2 यूनिट लेगा ताकि जो प्राइस है और उसकी MU है वो बराबर हो जाए। अगर राइज करता है प्राइस फ्रॉम 4 to 6, अगर 4 रुपए से 6 रुपए आ जाता है, तो डिमांड जो है वो 3 और 2 यूनिट्स के बीच में रहने वाली है। ठीक है। इस्टेब्लिशिंग एन रिलेशनशिप, अगर 4 की जगह वो 6 के ऊपर आता है तो 3 से डिमांड क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसी तरह से इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस की कमोडिटी और डिमांड के साथ। और जो हमारा डीएमयू है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशंस हैं इसकी कि किस तरह से प्राइस है जो वो MU मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल रखता है। मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी सेटिस्फैक्शन को फ्रॉम द गिवन इनकम, कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग इक्वेशन। अलग अलग चीज़ों के ऊपर वो लगा रहा है पैसा, और सबकी जहाँ पर जो यूटिलिटी इक्वल हो रही है तो वहाँ पर वो गुड्स को ले रहा है। MU1 का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट से मिलने वाली, और P जो उसने उस कमोडिटी के ऊपर प्राइस को स्पेंड किया है। उसी तरह से सेकंड आ गया, और उसी तरह से सो ऑन, जैसे जैसे ये चलता जा रहा है। तो कंसीडर करते हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहाँ पे है, जो हमारा MU है 20, पहले उसको 4 रुपये खर्च करके 20 जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी मिली, और फिर उसके बाद 2 रुपीज़ उसको स्पेंड करके 10 की मार्जिनल यूटिलिटी मिली है। अगर जो प्राइस है कमोडिटी का इंक्रीज कर जाता है 5 रुपीज़ पे, तो जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन दिस कमोडिटी विल रिड्यूस। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कब, जब जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि हमें जो है MU और प्राइस दोनों को क्या रखना है, बराबर रखना है। तो अकॉर्डिंगली इक्वालिटी बिटवीन MU1 एंड MU2, ये जो इक्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू इक्वलेट, इसको दोबारा से रीएस्टैब्लिश करने के लिए जो कंज्यूमर है कंटिन्यू करने के लिए क्या करेगा, MU को इंक्रीज करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ये जो पॉसिबल है वो कब होगा, वो तब होगा अगर वो कंजम्पशन को क्या करे, रिड्यूस करे, ताकि उसको पैसे जो है कम लगाने पड़े। तो DMU के साथ जो सिचुएशन है वो दोबारा से आ जाएगी, गेन हो जाएगी हमारे पास इक्विलिब्रियम की। जो हमारी कंडीशन है प्राइस और MU दोनों इक्वल होने चाहिए। तो राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट। जब प्राइस राइज करते हैं तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है। एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइसेस है जो वो डिक्रीज करेंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है पहले प्रोडक्ट का प्राइस, कमोडिटी 1 का प्राइस 4 दिखा रहा था, 5 दिखा रहा है। 5 दिखाया तो इसका मतलब प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसको अपनी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या करनी पड़ेगी,
इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि जो है उसको मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया। तो दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए हमें अपनी एमयू को इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस है दोनों में इक्वालिटी बनी रहे। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसने मार्जिनल यूटिलिटी को इंक्रीज किया है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे बात कर रहे हैं इनकम इफेक्ट के ऊपर। तो जो मैं पहले बता दूं आपको, जो बीकॉम स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम में अगर आप ये नहीं भी प्रिपेयर करना चाहते तो इसको रहने देना, ये ऑप्शनल है। आप खाली ये वाला तैयार कर लो टेबल वगैरह, ये आपके लिए सही रहेगा, इनफ रहेगा। बीकॉम स्टूडेंट्स, बीबीए स्टूडेंट्स जो भी कर रहे हैं। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं इनकम इफेक्ट के ऊपर। इनकम इफेक्ट क्या है? इनकम इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट चेंज इन पर्सनस रियल इनकम, जिसके इनकम इफेक्ट में रियल इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। रियल इनकम क्या है? किसी पैसे की पावर प्रोडक्ट को परचेज करने की, पावर ऑफ मनी टू परचेज द थिंग्स। उन्हीं पैसों में आप कितनी चीजें खरीद रहे हो। मान लो किसी की इनकम जो है, ये देखो सबसे पहले ना हम ना एग्जाम्पल के ऊपर ही बात करते हैं। मान लो आपकी जो इनकम है 15 रुपीज पर डे है, ठीक है, तो उसी पैसों में आप कितने एप्पल्स खरीद पा रहे हो? जो एप्पल है उसका प्राइस है 5 रुपीज पर केजी, तो आपको कितने एप्पल्स मिलेंगे? आपको 3 केजी एप्पल्स मिलेंगे। तो उन्हीं पैसों में आप कितनी चीज़ों को खरीद पा रहे हो, ये होती है आपकी रियल इनकम, वैल्यू ऑफ मनी। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं हम इनकम इफेक्ट के ऊपर। इनकम इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट चेंज इन पर्सनस रियल इनकम। ये इनकम इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जो पर्सन की रियल इनकम के ऊपर चेंज ले आता है। Caused by change in the price of a commodity has on the quantity of that commodity। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है, उसके कारण उसकी क्वांटिटी इफेक्ट होगी। क्वांटिटी के इफेक्ट होने से उसकी पर्सन की रियल इनकम इफेक्ट होगी। तो रियल इनकम जो है इज दैट इनकम विच इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल इनकम ये वो इनकम होती है जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज में मेजर कर सकते हैं। वही बताया ना कि आप उन्हीं पैसों में कितनी गुड्स और सर्विसेज, कितनी चीज़ों को खरीद पा रहे हो। कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन इनकम, उसी इनकम में कितनी चीज़ें खरीद रहे हैं, इससे हम रियल इनकम को मेजर कर सकते हैं। व्हेन द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस, जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, लेस ऑफ द पर्सन इनकम वुड नीड टू बी स्पेंड टू परचेज। तो अगर चीज़ें सस्ती हो गई हैं तो आपको उन्हीं पैसों को कम लगाना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर आपकी 15 रुपीज़ 15 रुपीज़ पर डे इनकम है और 5 केजी एप्पल्स हैं मार्केट में, तो आपको 3 केजी एप्पल्स ही चाहिए। 3 केजी एप्पल चाहिए तो आपके सारे पैसे इसी में लग गए। अगर यही एप्पल का प्राइस है जो वो कम हो जाता है, डाउन होके 3 रुपीज़ आ जाता है, आपको 3 ही चाहिए, अब आपके कितने पैसे लगेंगे? अब आपके 9 रुपीज़ लगेंगे। तो 6 रुपीज़ आपने सेव कर लिए। तो ये जो आपका इफेक्ट दिखाया, ये आपका प्राइसेस में डाउन होने के कारण आपकी डिमांड जो है वो सेम रही, प्राइसेस में डाउन आने के कारण आपकी रियल इनकम है जो वो बढ़ गई मतलब पैसे बच गए आपके। अब आप उन्हीं पैसों में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? रिलेटिव प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेस, लेस ऑफ द पर्सन इनकम वुड नीड टू स्पेंड टू परचेज एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ गुड। सेम अमाउंट को खरीदने के लिए पर्सन को कम इनकम लगानी पड़ेगी। तो ये पॉसिबल है कि वो उन्हीं पैसों से ज़्यादा चीज़ें खरीद सके। तो अभी जो है परचेजिंग पावर, रियल इनकम का मतलब परचेजिंग पावर ही है। तो परचेजिंग पावर बंदे की बढ़ गई, रियल इनकम बंदे की बढ़ गई। अगर आप चाहो तो 3 केजी की बजाय 6 रुपए बचाने की बजाय 2 किलो और एप्पल ले सकते हो। ठीक है, 3 किलो एप्पल और ले सकते हो, 4 किलो एप्पल ले सकते हो। आपके पास परचेजिंग पावर है, आपके पास पैसे बच गए हैं। तो इसी एग्जाम्पल के ऊपर बात कर रहे हैं। सपोज आपकी इनकम 15 रुपीज़ पर डे है और आप जो है एप्पल खरीदना चाहते हो 5 केजी पर रुपीज़
है 5 kg पर है एप्पल का प्राइस, तो आपकी जो इनकम है वो फिक्स्ड है, तो उन्हीं पैसों में आपको 3 kg एप्पल मिलेंगे। इन केस अगर एप्पल के प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, देन आफ्टर बाइंग 3 kg, 3 किलो एप्पल खरीदने के बाद भी आपके पास 6 रुपये बच जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी रियल इनकम है वो इंक्रीज हो गई। तो दिस इंक्रीज्ड रियल इनकम, 6 रुपये जो आपके बच गए, मे बी स्पेंट ऑन बाइंग 2 more kg, आप 2 किलो और ले सकते हो, 5 kg एप्पल ले सकते हो। फॉल इन द प्राइस कॉजेज इंक्रीज इन द रियल इनकम, अगर प्राइसेस में फॉल होता है तो उसके कारण रियल इनकम बढ़ जाती है, और जो हमारी डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। पैसे बच गए तो उन्हीं पैसों से हम ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, राइज इन द प्राइस कॉजेज डिक्रीज इन द रियल इनकम, एंड वहाँ पर डिमांड जो हमारी डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पर पैसे बच गए हैं तो एप्पल ही क्यों खरीदे हम, 3 kg एप्पल चाहिए, 3 मिल गए बस ठीक है, 5 kg एप्पल क्यों ले, भाई 5 kg ही लेने पड़ेंगे, एप्पल ही खरीदने पड़ेंगे बढ़ी हुई इनकम से। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन क्या है, बाकी चीज़ों को हमने कांस्टेंट रखना है। आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे, हम एक ही प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर बात कर रहे हैं, उसी की डिमांड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो इनकम इफेक्ट, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकम इफेक्ट के कारण हमारी जो डाउनवर्ड होती है डिमांड कर्व, ऊपर से नीचे आती है, लेफ्ट टू राइट आती है, तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम के बढ़ने के कारण हम जो है चीज़ों की क्वांटिटी की डिमांड जो है वो ज़्यादा करने लग जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर। स्टूडेंट्स, ये आपको 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन मिल सकता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है एंड इनकम इफेक्ट क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, ये सारी चीज़ें, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी आ सकता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जब हम एक प्रोडक्ट की जगह दूसरी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं या कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट, आप चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हो, पेप्सी की जगह पे कोका कोला पी सकते हो, कोक पी सकते हो, आप इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट चेंज इन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। जो साथ वाली चीज़ है, साथ वाली जो चीज़ है उसके प्राइस में चेंज आने के कारण, या क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर, क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट चेंज इन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओनली सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइसेस में चेंज आता है हैज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो इफेक्ट है, प्राइस है जो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का चेंज हुआ, तो उसके कारण डिमांड के ऊपर, पर सिंगल प्रोडक्ट जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसकी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन गुड्स आर द गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ की जा सकती है, टी और कॉफ़ी। In order to get the maximum satisfaction with the fixed income, the consumer will substitute a lower price goods for the higher priced one. अपनी फिक्स्ड इनकम के बीच में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूमर क्या है, सब्स्टिट्यूट करता है सस्ती चीज़ों के लिए महंगी चीज़ों का, महंगी चीज़ों को छोड़कर सस्ती चीज़ें लेना पसंद करता है। When the price of one good changes relative to another, the relatively less expensive good is substituted for the more expensive one. जब प्राइसेस है जो वो गुड्स के चेंज होते हैं, तो जो सस्ती चीज़ें होती है उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है महंगी के लिए। तो जो डिमांड है, अगर डिमांड फॉर फॉर्मर देयर फॉर एक्सटेंड, तो फॉर्मर मतलब जो सस्ती चीज़ें है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द प्राइस ऑफ वन ऑफ अ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज। मान लो किसी एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस है जो वो इंक्रीज हो गया, तो उसके कारण, प्राइस तो एक का इंक्रीज हुआ ना, तो जो डिमांड है, कंपैरिजन करें अगर, तो
दूसरे की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Price of one of the substitute increases the demand in comparison of the other good contracts. तो वो डिमांड दूसरे की कम हो जाएगी ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर. इफ द प्राइस ऑफ टी गोज डाउन, अगर प्राइसेस हैं वो डाउन करते हैं, द कंज्यूमर में सब्स्टिट्यूट टी और कॉफी. जो कंज्यूमर है वो टी और कॉफ़ी के बीच में सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देंगे. प्राइस ऑफ अ कॉफ़ी रिमेन्स द सेम. प्राइसेस हैं जो वो टी के डाउन हुए हैं, कॉफ़ी के प्राइसेस सेम हैं, लेकिन टी के प्राइसेस डिक्रीज होने के कारण टी की डिमांड है जो वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू बिकमिंग लेस एक्सपेंसिव. क्योंकि इसके प्राइसेस फॉल कर गए हैं, अभी ये सस्ती हो गई है, तो इसकी डिमांड है जो वो इंक्रीज हो जाती है. कॉफ़ी को तो कुछ भी नहीं हुआ, हम कॉफ़ी ही यूज़ कर रहे हैं, रेगुलरली हम कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं. मान लो कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं और उसकी प्राइसेस है जो वो नहीं इंक्रीज और डिक्रीज हुए, सेम वही चल रहे हैं, लेकिन हमने साथ में नज़र लगाई टी के जो प्राइसेस है वो कम हो गए हैं, तो हमने टी की डिमांड इंक्रीज कर दी. Contrary to it, if the price of tea goes up, the consumer will substitute relatively less expensive coffee for tea, which is now relatively more expensive. अब जो चाय के जो है प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाते हैं, अब चाय के कंपैरिजन कॉफ़ी सस्ती लग रही है, तो कॉफ़ी की डिमांड है जो वो लोग ज़्यादा करने लग जाएंगे और चाय की डिमांड है जो वो कम हो जाएगी. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए जो कंज्यूमर है वो बाय करेगा मोर यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी हुज प्राइस इन रिलेशन टू इट्स सब्स्टिट्यूट गोज डाउन. अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वो वही चीज़ें लेगा जिसके प्राइसेस है वो डाउन होंगे. तो कंज्यूमर जो है वो चिपर गुड ले रहा है फॉर द प्राइस हु हैज़ नॉट अल्टर. किसके कंपैरिजन? जिसका प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, जिसका प्राइस कुछ भी नहीं चेंज हुआ, लेकिन फिर भी वो सस्ती चीज़ें ले रहा है. ठीक है, तो इसके ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो इसके कारण भी हो सकता है कि हमारी जो डिमांड है, डिमांड कर्व है, वो डाउनवर्ड स्लोविंग हो सकती है. मॉडर्न व्यू is that change in the quantity demanded of a commodity due to change in its price is the sum of income effect and substitution effect. तो जो क्वांटिटी में चेंज आता है, कमोडिटी में चेंज आता है ड्यू टू इट्स प्राइस, तो वो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण ही आता है. डिफरेंट यूजेस मतलब जैसे मिल्क हो गया, मिल्क के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं. हम उसको पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कर्ड भी बन सकता है, चीज़ भी बन सकता है. जब तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तब तो कंज्यूमर है जो वो सिर्फ मिल्क को पीने के लिए यूज़ कर रहा है. अब उसके प्राइसेस कम हो गए हैं तो वो उसको मैनी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, वो उसको पी भी रहा है, कर्ड भी बना रहा है, चीज़ भी बना रहा है. तो जब प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो वो डिमांड इंक्रीज कर रहा है, और जब प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड को रिड्यूस कर रहा है. तो ये भी कारण हो सकता है कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोविंग होती है. साइज ऑफ अ कंज्यूमर ग्रुप. साइज ऑफ अ कंज्यूमर ग्रुप में क्या है कि ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर हो सकते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस है जो वो ज़्यादा था, उस टाइम पे उस चीज़ को नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ तो वो भी आगे आ गए, कम फॉरवर्ड टू बाय इट. तो वो भी इस चीज़ को अब खरीदना चाहते हैं, अब उनके लिए भी अफोर्डेबल है. तो उस केस में भी प्राइस के डिक्रीज होने के कारण डिमांड है जो वो इंक्रीज हो सकती है. ये डिमांड कौन इंक्रीज कर रहा है? ये हमारे एग्जिस्टिंग यूज़र भी हो सकते हैं जो पहले 2 चीज़ें ले रहे थे अब 3 ले सकते हैं. ये हमारे न्यू यूज़र्स भी हो सकते हैं. तो ये कारण है जिसके कारण हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. DMU भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आगे हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसी का ही है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन. ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.